त्राटक की ज्योति उन सभी संभावनाओं को साकार कर देती है जो मनुष्य के विचार के अंधेरों में पड़े हैं। विवेकानंद जिस एक साधना को निरंतर किया करते थे वह त्राटक ही है। इसके अलावा ऐसे कितने ही महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने इसी एक साधना को आजीवन किया है। पर त्राटक असल में क्या है और इसे क्या बनाया जा चुका है, उसमें किंचित मात्र भी शक नहीं कि यह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहा। इसीलिए इस वीडियो में न केवल आप ये जानेंगे कि त्राटक अभ्यास वास्तव में क्या है, बल्कि आपको 3 चरणों के एक ऐसे अभ्यास से अवगत कराऊंगा जिससे आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पहला चरण, अपनी चेतना को जागृत करें। सबसे पहले एक शांत और मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठें और एक कैंडल या दिया रोशन कर लें। ये अंधेरा सिर्फ इसलिए है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और इस पोज में बैठें। अपने कंधे को सीधा रखें और इस बात का ध्यान दें कि आपकी श्वास इतनी स्थिर हो कि उससे आपके कंधे ना हिलें। थोड़ी देर अपने इस श्वास की अस्थिरता को बनाए रखें। सांसों का ठीक होना इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये सीधा भगवान विष्णु से जोड़ता है। जिस प्रकार हमारी श्वास भौतिक अभौतिक का केंद्र है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी भौतिक और महाशून्य के बीच में आते हैं। हमारी श्वास ना तो इतनी भौतिक है कि शरीर की तरह ठोस और स्थूल है, और ना ही इतनी अभौतिक है कि चेतना की तरह शून्य। चेतना और शरीर के मध्य में जब कोई इंसान अपनी सांसों को छूता है तो वह उस अवस्था में होता है जो महाविष्णु की अवस्था है, क्योंकि मैटर यानी पदार्थ की तरह ही ब्रह्म की 3 अवस्थाएं होती है, स्थूल, प्राण और शून्य। स्थूल अवस्था चेतना का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से भौतिक और निर्जीव है, जिसमें चेतना नामात्र होती है, जिसे ब्रह्मा से दर्शाया जाता है। फिर शून्य या ब्रह्म चेतना का वह हिस्सा है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, शाश्वत है और कोई भी शरीर धारण नहीं करता, जो निराकार, निर्विकल्प और महाशून्य है तथा समय और विज्ञान के किसी भी प्रभाव से मुक्त है, जिसे शिव अर्थात महाकाल से दर्शाया जाता है। इनमें से केवल विष्णु ही मात्र ऐसे हैं जो स्थूल और शून्य के मध्य में आते हैं, जिससे पदार्थ में प्राण का संचार होता है। इस साधना के पहले चरण में सबसे पहले हम अपना प्राण ठडाई यानी आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे, जहाँ पाइनियल ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद त्राटक के लौ पर अपने प्राण को टिकाकर उसके प्रति चैतन्य रहेंगे और जागृति बनाए रखेंगे। सूत्र है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जहां आज आप अपना ध्यान त्राटक पे लगा रहे हैं, वहां कल आपके विचार होंगे, और निश्चित ही जब कोई अपने विचारों में प्राण भरकर उसके प्रति चैतन्य रहता है तो वह विचार निश्चित रूप से मैनिफेस्ट होते हैं। अब सबसे पहले जोर से सांसें लें और अपनी सांसों को अपनी नाभि तक भरें। अब 4-5 सेकंड तक अपने श्वास को होल्ड कर रखें। अब यहाँ से हम अपने सांसों को 3 स्टेप्स में छोड़ेंगे। अपना ध्यान मूलधार चक्र पर ले जाएं। अब मन में आ ध्वनि के साथ श्वास को अपने पेट से केवल नाभि तक छोड़ें। अब ऊ ध्वनि के साथ अपनी श्वास को नाभि से हृदय तक छोड़ें और एक क्षण के लिए इस बिंदु पर रुकें। अब ध्वनि के साथ अपने हृदय से श्वास को छोड़ते हुए उसे आज्ञा चक्र पर समाप्त कर दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 मिनट तक दोहराइए, जब तक कि ये रिदम ना पकड़ ले। अब जब एक बार यह प्रक्रिया लयबद्ध हो जाए तो आ, ऊ और माँ की बजाय ओम ध्वनि के साथ अपनी श्वास को छोड़ते हुए इसमें भी श्वास मूलाधार चक्र से हृदय से होते हुए आज्ञा चक्र पर खत्म कर दें। इसका अभ्यास कम से कम 108 बार करें। दूसरा चरण, त्राटक अभ्यास। अब अपनी आंखों को धीरे से खोलें और कमरे में रखे उस लौ को देखें। इस बात पर भी गौर करें कि सांसों के पिछले अभ्यास के बाद आपकी श्वास स्वाभाविक रूप से आज्ञा चक्र पर खत्म हो रही है। हो सकता है कि आपको अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ी संवेदना महसूस हो रही हो और एक ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही हो जिसकी अनुभूति आपने पहले कभी नहीं की। यह आनंद आपके पीनियल ग्लैंड को ठीक तब छुएगा जब आपकी श्वास 90% तक बाहर निकल चुकी होगी और बची 10% सांसें बाहर निकल रही होगी। अगर आपके आज्ञा चक्र पे संवेदना महसूस नहीं हो रही है तो पहले चरण का अभ्यास ठीक से करें, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब पहला स्टेप ठीक से हुआ हो। अब जबकि आपकी सांस बार बार आपके आज्ञा चक्र को छू रही है, उस त्राटक के लौ के प्रति जागृति बनाए रखें। त्राटक का अर्थ होता है किसी एक चीज को एक टक नजर से देखना।
और उसके प्रति अपनी चेतना अर्थात जागृति, जिसे अवेयर रहना भी कहते हैं, उसे बनाए रखना। तीसरा चरण मैनिफेस्टेशन। अब क्योंकि इस साधना के दूसरे चरण से आपने इतना त्राटक अभ्यास कर लिया है कि आप किसी वस्तु के प्रति एक समय अवधि के लिए चैतन्य रहना सीख चुके हैं, इस साधना के तीसरे और आखिरी चरण में आप उस कैंडल के जगह अपने लक्ष्य को रखेंगे। पर लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पेपर पर लिखना होगा और उस पर त्राटक करनी होगी जो साल के अंत तक आप पाना चाहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उस लक्ष्य को अपने सामने किसी दीवार पर इतनी दूरी पर रखें कि वो आपको स्पष्ट दिखे। ध्यान रहे कि अगर ये साधना आप अगले 1 साल तक भी करते हैं फिर भी अपने लक्ष्य को किसी से साझा ना करें। अब शांत बैठ जाएं और पहले चरण के अभ्यास के साथ अपने सांसों यानी प्राणों को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आज्ञा चक्र पर हल्के स्पंदन के साथ उस लक्ष्य का साक्षी रहें जो आपने अपने दीवार पर लगाया है। ध्यान रहे कि उस लक्ष्य को आप अपने दोनों नेत्रों के मध्य से देखने की कोशिश करें। अब अपनी आंखें बंद करें। हो सकता है कि कुछ लोगों का नेत्र उनके आज्ञा चक्र की ओर खिंचाव महसूस करे। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इस अवस्था में कल्पना कीजिए कि वो लक्ष्य मैनिफेस्ट हो चुका है और अभी आपके हाथों में उपस्थित है। अगर वो इसके बजाय कुछ और है तो ये कल्पना कीजिए कि आप वाकई उस जगह, उस स्थान पर उपस्थित हैं और वही हो रहा है जैसा कि आप अपने जीवन से चाहते हैं। 5 मिनट बाद फिर से अपनी आंखें खोलें और लक्ष्य को देखें। सांसों के ठहराव से अपनी चैतन्यता को बनाएं और फिर से अपने नेत्र बंद कर उस लक्ष्य का अनुभव करें। ये क्रिया डेली कम से कम 20 से 30 मिनट करें। उच्चतम रिजल्ट के लिए दिन में 2 से 3 बार करें, एक ब्रह्म मुहूर्त में, एक संध्या काल में और एक ठीक सोने से पहले।